अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैंने सोचा अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करने से पहले एक और शख्सियत की आपके साथ बात की जाए, क्योंकि पहले मैंने सबा इब्राहिम की बात की, फिर शुएब इब्राहिम की बात की। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उनमें इतनी इम्पोर्टेंट शख्सियत दीपिका जो कि दुनिया पे छाई हुई है इस इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी बड़ी एक्ट्रेस, लेकिन इनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो मैंने औरों में नहीं देखी, और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस में लिया होगा कि ये किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज इन्होंने किया हुआ है, और किस तरह जो कहते हैं ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। मैं समझती हूँ कि ये ऐसे है कि हम इनसे कुछ सीख लें तो बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी शख्सियत है ये, लेकिन बहुत ही इनके अंदर सिंपल बातें भी हैं, सादा बातें भी हैं, बहुत सारा प्यार है इनके अंदर, बहुत सारी रिस्पेक्ट है इनके अंदर, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। और जिस तरह ये सबको एक साथ लेके चलती हैं, तो मैं समझती हूँ हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इससे, इन जैसी औरतों से सीखना चाहिए कि मायके में किस तरह रहना चाहिए, और जब हमारी शादी हो जाए तो ससुराल को किस तरह संभालना चाहिए। और सलूट करती हूँ दीपिका को कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को किस तरह इन्होंने मैनेज किया, हर चीज़ को संभाला। जब से सबा की शादी थी तभी से ये मसलसल अपने कामों में बिजी हैं, और आप खुद देखें, सब लोग देख रहे हैं कि इनके ससुर किस कदर बीमार हैं और उनकी किस तरह ये इज़्ज़त करती है, उनका ख्याल रखती है। शुएब अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन घर को किस तरह इसने ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को, हर रिश्ते को किस तरह संभाल के रखा हुआ है, यहाँ तक कि पूरे ख़ानदान को। और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जब हम भी एक रूटीन में पड़ जाते हैं, हम जब एक काम कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कहीं जाते हुए, लेकिन मैंने सबसे बड़ी बात दीपिका में ये नोट की कि जब ये अपने ससुराल में जाती हैं तो इनके सर के ऊपर दुपट्टा इनका उतरता नहीं है, इनका दुपट्टा इनके सर पे रहता है। ये बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि हम लोग भी कभी कभी ख्याल नहीं करते, और हमें इनसे सीखना चाहिए। बहुत ही ये एक रिस्पेक्टेबल औरत हैं, लेडी हैं ये, जो हमारे लिए मिसाल है। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए, और मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ, इनको देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसी तरह चल सके। लेकिन हम कभी कभी किसी की तरह नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसी तरह कर सकें कुछ ना कुछ। लेकिन रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम संभाल सकते हैं। आजकल का माहौल जो है वो बहुत ही डिफरेंट चल रहा है। बच्चे बहुत खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी बेटियों को भी समझना चाहिए, हमारी सासू माँ को भी समझना चाहिए। लेकिन सलूट है इब्राहिम फैमिली पे कि वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी कुछ क्लीनिंग की चीज़ें नहीं थी, और साथ में जैन को डिओड्रेंट चाहिए था। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एवरी डे यूज़ करते हैं, तो उनको स्कूल छोड़ते ही मैं आई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और आजकल पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ें पूरी प्रॉपर से मिल नहीं रही। महंगाई होने की वजह से ना चीज़ों में भी कमी आ गई है। और यहाँ पे जो विल्को में 1 पाउंड की जो मिला करती थी स्प्रे, बहुत ही बेस्ट, सिंक बाथरूम हर चीज़ को क्लीन कर दिया करती थी। आजकल काफ़ी दिनों से मुझे वो नज़र ही नहीं आ रही। मैंने कितने चक्कर लगाए हैं, लेकिन अल्लाह जाने वो किधर गई है, पता नहीं ख़त्म ही हो गई है। मैंने एक दिन पूछा भी था तो कह रहे थे स्टॉक में नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती कोई चीज़, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज़ को चमका के रख देती थी। और यहाँ पे आप खुद देखें, क्रिसमस है सारी तरफ। इन्होंने क्रिसमस के ट्री कितनी खूबसूरती से सजा के रखे हुए हैं। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि जब इनका क्रिसमस स्टार्ट होता है तो गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी निकलती हैं, डिफरेंट सी, जैसे कि हमारा मेकअप हो गया, बच्चों के लिए गिफ्ट हो गए, टॉयज़ हो गए, इस तरह की किसी को देने के लिए गिफ्ट्स हम बाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ नहीं देखा, पता नहीं क्या बात है, नवंबर जा रहा है लेकिन कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन इनकी डेकोरेशन की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने यहाँ पे देखी हैं। तो यहाँ स्वीट्स भी बच्चों के लिए देख रही थी मैं, ये भी सब कुछ क्रिसमस है यहाँ पे, और कुछ नहीं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है अभी। आई थिंक ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे तो जो चाहिए था वो मैंने लिया, और घर आई आते ही मुझे बनाने थे ये करासाट, जो कि फ्रीज़र में काफ़ी देर से पड़े हुए थे, और मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट में खाती हूँ ये, और बच्चे जब आएंगे वो बाद में ले लेंगे।
और ये देखिए कितने नाइस और गोल्डन कलर के ये बने हैं, कितने ही अच्छे लग रहे हैं ये। और ये जब फ्रेश फ्रेश बना खाते हैं ना क्रिस्पी से, बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि ये होती तो सिर्फ पेस्ट्री है लेकिन बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने कहवा लिया है और उसमें मैंने ग्रीन टी ऐड किया है, क्योंकि गला कभी कभी बहुत तंग करता है। बाहर से आओ ख़ासकर तो वो करके जाओ तो ज़रूर आके पीनी चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा से हमारे गले पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और हस्बैंड का मुझे ये था कि शायद वो सिंपल ही कोई ब्रेकफास्ट खा लेंगे, लेकिन उनको आज खाना था इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में कोई एक चीज़ नहीं होती, ये हाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ये मिक्स होता है सब कुछ इसमें। तो इसलिए ना मैंने फिर उनके लिए अभी क्लीनिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, क्योंकि वो उठ गए थे, मैंने भी नाश्ता ही किया था। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ, पहले सॉसेजेस बनाए हैं, उसके बाद मैंने टमाटो को ग्रिल में रख दिया कि वो साथ साथ ग्रिल होता रहेगा। और मशरूम मैंने काट के तो पैन में थोड़े से जैसे बटर लगा के फ्राई किए। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट इसमें चीज़ों का फ़र्क होता है जो कि हम यूज़ टू नहीं। हम जस्ट मैं तो अब यहाँ पे आगे ब्रेड और चाय और ग्रीन टी तो ज़्यादा नहीं लेती हूँ, अंडा वगैरह। और इसके साथ जो एग कुक करना होता है उसको हाफ़ कुक कहते हैं, वो वोटरी रहता है, अंदर से कुक प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको मैंने किया। और यहाँ पे देखिए ब्रेड कितनी अच्छे से गोल्डन सी, इसको देख के भूख लग गई मुझे भी। और अंडा देखिए कैसे मैंने वोटरी सा बनाया था। इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट है उसमें चीज़ें जो है प्रॉपर कुक नहीं होती हैं। तो ये है मीट स्लाइसिस, जिनको जस्ट पैन में रख के हम हीट लगवा सकते हैं, ये कोई कुक नहीं होती। ये इस तरह ब्रेकफास्ट में खाते हैं, या आपने सैंडविच में डालनी है तो उसमें आप इजीली डाल सकते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के दे सकते हैं, ब्रेड में ऐसे डाल के दे सकते हैं, चिप्स के साथ बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे बीन्स और हस्बैंड का इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी, बहुत ही नाइस और मज़े वाला डिलीशियस सा। तो उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग। और यहाँ पे ये देखें जी हस्बैंड ने किया ब्रेकफास्ट, और इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मेरा टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। और रूम का हाल देखें आप, क्या उधम मचा हुआ है, उफ। ये देखें हमज़ा और फातिमा दोनों ही हो और गंद ना पड़े, हो ही नहीं सकता। और आज मुझे किचन का भी हाल नहीं था, हर चीज़ उधड़ पुधड़ पड़ी हुई थी, कोई कहाँ पड़ा हुआ था कोई कहाँ पड़ा हुआ था। इसलिए कहते हैं जितनी बड़ी जगह है ना उतना ज़्यादा गंद भी होता है, और ऐसे ही होता है। मैंने बड़ी दफ़ा आजमाया है कि जितनी बड़ी चीज़ जगह है उतना ही गंद है। और ये देखें मेरे हमज़ा का कारनामा कि इसने क्या किया है। ये देखें इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर ये लगा हुआ था, इसके वो जो सुराख था तो इसमें हवा के लिए है, पीछे इसके स्टोर रूम है तो इसलिए ये लगाया है। तो इसके ऊपर अच्छे से ये फिक्स हुई थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं अब याद आ रही। तो ये देखें उसने क्या किया, मैं किचन में बिजी थी, उसने पहले इसको उतारा है, उतार के अंदर का जायज़ा लेता रहा है कि इसमें क्या है, और उसको फाड़ दिया है, वॉलपेपर को फाड़ दिया है कि क्या तुम्हें मिलेगा यहाँ। क्या अलादीन का चिराग था जो जिसको तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मिला ही नहीं कुछ भी। तो ये इसको मैंने हस्बैंड के साथ फिक्स करवाया, और फिक्स करवाने के बाद जब मैं ऊपर गई बेडरूम सेट करने के लिए और देखी मेरी नज़र पड़ी तो इतना ज़बरदस्त व्यू, और आसमान पे अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे और खूबसूरती के कलर देखें आप। ये बना हुआ था रेनबो जो कि नीचे की तरफ को जा रहा था, ये काफ़ी बड़ा था। जब मैंने देखा ये राउंड था, मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि ये राउंड था, लेकिन अब नीचे की तरफ ये फिनिश होते हुए जा रहा है, क्योंकि ये जगह चेंज करता है, ये एकदम से ख़त्म तो होता नहीं। तो यहाँ पे देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कर ली क्लीनिंग, शुक्र है समेट लिए। अब जब ये स्कूल से आएंगे तो फिर वही हाल होगा, तो उसको भी मैंने फ़िक्स करवा लिया हस्बैंड से। तो बच्चों का फिर स्कूल का टाइम हो गया था। आजकल जो है नमाज़ें जो है वो बिल्कुल साथ साथ है, ज़ोहर पढ़ो तो घंटे डेढ़ के बाद असर हो जाती है, उसके बाद मगरिब है, 4 बजे हमारी मगरिब होना शुरू हो गई है। तो नमाज़ें बहुत क्लोज़ हैं। जैसे ही ज़ोहर और असर पड़ी और बच्चों के स्कूल का टाइम, और यहाँ पे जैन के स्कूल में कुछ इवेंट था जिसके लिए हमें जाना पड़ा। और हमज़ा की मस्तियाँ देखिए यहाँ पे बैठ के मेरे साथ क्या कर रहा है। अभी टीचर के साथ जैन की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे बैठे उसका वेट कर रहे हैं, माँ बेटा दोनों। तो ये यहाँ पे खुश था। मुझे ये था कि स्कूल से आने के बाद ये तंग करेगा थोड़ा सा,
तो लेकिन नहीं, इसने तंग तो नहीं किया। और यहाँ पे वापस आई हूँ तो मुझे कुकिंग भी ज़ाहिर करनी थी, सारा दिन गुजर गया इसी में, सफाइयाँ करनी ये वो। और यहाँ पे चनों में मैंने सब कुछ फेंक दिया, वो जिस तरह परवाशा कहती है ना, सूट दिया सब कुछ। तो मैंने भी जल्दी से फेंका और प्रेशर को किया ऑन, और जब खोला तो ये देखें जी, ये हो गए थे भूनने वाले। और मैंने इनको बनाया है गोश्त के तरीके से। ये बहुत टेस्टी इस तरह बनते हैं, बहुत मज़े के। और भूनने के बाद आप चाहें तो इसमें कोई वेजी ऐड कर लें, आप चाहें तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐड किया पानी, क्योंकि मैंने बनाने थे साथ में बॉइल्ड चावल। मेरा दिल कर रहा था चने चावल खाने को, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से चावलों को बॉईल किया। और ये देखिए मेरे चावल भी दाना दाना निखरा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बन गई मेरी कुकिंग। और ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।